जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास बता रहे थे पूरे ग्रुप और शेष ग्रुप। शेष ग्रुप का जो क्वेश्चन हम बताए थे कॉन्सेप्ट, हम इसका पीछे वाला वीडियो कल अपलोड हो गया होगा। ठीक है, तो शेष ग्रुप में हम क्या बताए थे, दो ग्रुप बताए थे, एक शेष ग्रुप एक पूरे ग्रुप। पूरे ग्रुप में मतलब कहने का मतलब है खिंची, शेष ग्रुप कहने का मतलब कि इसमें जो जिसका भी मन निकले हमेशा शेष का मन निकलेगा। किसका? शेष का। जैसे 15 आदमी हैं, 12 आदमी को मन दिया है, बाकी शेष के उतना बचा 3 का मान निकालना पड़ेगा। कौन ग्रुप लगाएंगे? शेष ग्रुप। और पूरे ग्रुप में टोटल का मान निकालने के कुल औसत बताओ। हाँ, टोटल का मान क्या निकालने के लिए वो पूरे ग्रुप। हम बताए थे पूरे ग्रुप का क्वेश्चन बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी एक को पकड़ेंगे, किसी भी एक को पकड़ सकते हैं। किसी एक को पकड़ के आप बाकी वाला से तुलना करना है। यदि ज़्यादा लेके जाएगा नफ़ा होगा, कम लेके जाएगा तो घाटा होगा। किस में? पूरे ग्रुप में जाएगा तो नफ़ा होगा। क्लास अब तुम सबको ठीक से करना पड़ेगा। रीज़न क्या कि अब कल जो नोटिस निकला है रेलवे एनालिसिस, अब कोई मास्टर नहीं करवा सकता है यूट्यूब पर, चाहे हम रहे चाहे कोई भी रहे। हम एनालिसिस का क्वेश्चन बनाए रख लिए, जब नोटिस देखे ऊपर से आदेश आ गया है, यदि कोई भी टीचर एनालिसिस करवा रहे हैं तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ तीनों शिफ्ट का धरले रह गया, नहीं करवाए, तो अब एनालिसिस नहीं करवाना पड़ेगा। इसीलिए जो बताते हैं इसी पर ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन यही सब आएगा, क्या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है प्रायः यही सब आता है, और नॉर्मल रहता है, ऐसा नहीं कि भास्ट रहता है। ठीक है, क्या इससे बनाना है, क्या बनाना है, उसके लिए हम एक वीडियो बनाया है, उसको देख लेना अच्छा से। कैसी एग्ज़ाम में तुमको जाकर वहाँ किस माइंड सेट से उतरना पड़ेगा, कोई भी एग्ज़ाम है दुनिया का। ठीक है, किस माइंड सेट से उतरना पड़ेगा वहाँ पर। क्या बोले? ज़्यादा लेकर जाएगा तो नफ़ा होगा और कम लेकर जाएगा तो घाटा होगा। ये कोई नहीं समझेगा जिसका फर्स्ट क्लास होगा। इसमें देख, यदि ज़्यादा लेकर आएगा सेम उल्टा चलेगा इसका, तो घाटा होगा, और कम लेकर जाएगा तो इस पर हम सवाल देते हैं। नफ़ा मतलब प्लस या माइनस, यही ना। शेष ग्रुप में किसका मान निकालना पड़ता है? हमेशा शेष का। क्लियर? अर्थात मान दिया रहेगा तुम्हारा, बाकी के किसी एक का मान निकालने के लिए। अब पूरे ग्रुप में पूरे का, शेष ग्रुप में हमेशा जो है टोटल को लेकर चलते हैं, टोटल को लेकर तुलना करते हैं। क्लियर? टोटल को लेकर हमेशा तुलना करते हैं कि हाँ क्या है नहीं है। अब पूरे ग्रुप में जो हमेशा किसी को लेकर चल सकते हैं। इस पर हम कल सवाल भी बताए थे कुछ। क्लियर? अब आज सवाल लिख थोड़ा। बताए सवाल लिखा है? यस सर, लिखो तो। लिख, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। क्या लिखा है कि अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगले माह उसने
अगले माह उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि की। अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी। अगले माह उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी। फिर भी उसके बचत में 50% की वृद्धि हो तो उसके आय में कुल अरविंद की आय का क्या लिखा है? उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये बता पहले कौन सा ग्रुप पर बनेगा सवाल है? लास्ट में देख क्या लिखा है? कुल पूछ रहा है ना? जब कुल पूछ रहा है तो मतलब कौन ग्रुप? पूरे ग्रुप चलेगा मेरा? तो पूरे ग्रुप कैसे बनाएंगे? किसी एक को पकड़ के चलना है। कैसे पकड़ना है? आइए सर देखते हैं। अब पूरे ग्रुप का क्या रीजन होती है? कहता है कि ज्यादा लेकर जाएगा तो नफा होगा और कम लेकर आएगा तो घाटा होगा। यही पूरे ग्रुप कहता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अरविंद अपने आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है? 75। ये ना, अगले माह उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी। फिर भी उसके बचत में 50% की वृद्धि हो गई। तो बताए कि उसके आय में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। देख, हमेशा यहाँ देख रहे, सवाल बनेगा तब ना। कह रहा है सवाल की अरविंद अपने आय का 75% खर्च कर दी। 75% खर्च कर दी। 75% कहने का मतलब हो गया कितना? 75/100, ये ना, 75/100, 3/4, ये ना, 3/4। याद का कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें का अथवा से लगा रहे वह हमेशा हर का मान दर्शाता है। जिसमें का अथवा से लगा रहे वह हमेशा हर का मान दर्शाता है। किसमें का अथवा से लगा है? अरविंद अपने आय का किसमें लगा है? आय का कितना? 75%, 3/4, यही ना मेरा 3/4 कितना? 4, यही ना। जब 3/4 है मेरा, क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो टोटल आय कितना टका इसके पास में? 4 टका। खर्च कितना कर रहा है? 3 टका। तो बचत भी कर रहा होगा, बचत भी कर रहा है ना। चूंकि खर्च आय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? खर्च प्लस बचत, एंड खर्च प्लस बचत। कितना आय है टोटल इसका? 4 है ना। खर्च कितना कर रहा है? बचत कितना कर रहा होगा? 1 है ना। प्रतिशत में वृद्धि कमी कभी रुकेगा ना। वृद्धि कमी जहाँ रहेगा ना, वो जो है इसका एवरेज बताता है। क्लियर? वृद्धि कमी क्या बताएगा इसका? कोई भी क्वेश्चन में वृद्धि कमी इसका एवरेज बताता है। एवरेज करने का मतलब है कैंची औसत को। ये बता कि कह रहा है कि आय 4 टका है, खर्च 3 टका है, बचत 1 टका है। अब क्वेश्चन को आगे की ओर पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि खर्च में 10% की वृद्धि कर दी जाए, कितना का? 10 का, और फिर भी उसके बचत में 50% की वृद्धि हो रहा है। खर्च में कितना वृद्धि कर रहे हैं? 10% का। बचत में कितना कर रहे हैं? 50% का। क्लियर?
उसके आय में कितना का वृद्धि हो रहा है? किसका टोटल आय कितना है? 4 है ना। यह नहीं पूछा कि उसके आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, तो टोटल 4 है ना। 4 में हमको निकालना है, ये ना। खर्च मेरा कितना 10% का वृद्धि हो रहा था। 10 क्या बोले, वृद्धि और कमी जहाँ भी रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज कहेगा। और एवरेज को हमेशा नीचे में लिखा जाता है, एवरेज को हमेशा नीचे में लिखा जाता है। ऊपर हमेशा संख्या लिखते हैं, कि ऊपर हमेशा संख्या लिखते हैं, नीचे हमेशा एवरेज लिखते हैं। तो टोटल का मान पूछ रहा है, 4 का मान। जब 4 का मान पूछा तो कैसे निकालेंगे? कौन सा ग्रुप है पहले ही बताओ, कौन सा ग्रुप है? पूरे ग्रुप है। रीजन क्या, पूरे का मान कारण निकालने के लिए पूरे टोटल कौन कर रहा है? तो टोटल का कारण तो क्या बताए थे, किसी एक को पकड़ के चलेंगे, चाहे इसको पकड़ चाहे इसको पकड़, किसी भी एक को पकड़ेंगे। मान ले हम 10 को पकड़े तो 10 अब प्लस, ये बता 10 से 50 अधिक है कम है? अधिक है ना। कितना अधिक है? 40। हम क्या पूरे ग्रुप का क्वेश्चन बनाते समय यदि अधिक लेकर आएगा तो नफा होगा, कम लेके जाएगा तो घाटा होगा। तो अधिक लेकर नफा होगा ना, कितना +40 ना। अब गुना कितना 1, तो +40 गुना 1 कितना 40 है ना। किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था? जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा उसको नीचे में लिख देते हैं। क्लियर? जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा उसको नीचे लिख देते हैं। अपने इच्छा अनुसार किसी को भी लेकर पकड़ सकते हैं। मान लेके हम इसको पकड़े तो 10 यहाँ पर लिख दे, कोई दिक्कत। अब तुलना करना है हमेशा कि अधिक लेकर आए हैं कि कम लेकर आए। यदि अधिक लेकर जाएंगे तो भैया देखें कितना अधिक लेकर जा रहा है, कम लेकर जाएंगे तो कितना कम लेकर जा रहा है। तो अधिक लेकर जा रहा है, कितना अधिक लेकर जा रहा है 40 ना। यदि इधर भी लिखा तो इधर भी तुलना कर देते, मतलब जो भी जितना भी लिखा रहेगा सबसे तुलना करना है हमको। क्लियर? तो +40 गुना 1 40 है ना। किसका मन करता है आय का ना, कटाएंगे इसको कितना बार में, तो 10 + 10 कितना हो गया 20% का वृद्धि हो रहा है। ये नहीं पूछ रहा है। किसी का मान होगा सर हम 50 से को लेकर नहीं बना सकते हैं, यस सर आप 50 को लेकर भी बना सकते हैं। कैसे, ये सब देखिए। किसको लेकर चल रहे हैं हम इस बार 50 को, तो 50 बोले किसी को भी लेकर चल सकते हैं। अब बता, एक 50 से तुलना कर, इसको 10 लिखा है यहाँ पे, क्या कितना 50 है या कितना 10, अधिक है कम है, कितना कम है -40 में लिखेंगे, -40 गुना 3 -120। अब बटा कितना 4, कटाएंगे इसको कितना बार कटेगा 30 बार में, माइनस प्लस 20% का क्या हो रहा है, यही पूछ रहा था टोटल आय। कोई दिक्कत इसको समझने में? और जो नहीं समझा तो एक बार पीछे वाला एक बार जरूर वीडियो देख लेना, तब सॉलिड समझ जाएगा। क्लास छोड़ छोड़ के आता है तो क्या करेगा। ठीक है, छाप ले इसको। जल्दी से उतार इसको, फिर आगे बताते हैं। बहुत जल्द तुम सबका टेलीग्राम पर क्विज स्टार्ट हो जाएगा, टेलीग्राम पर। ठीक है, स्पेशल फोकस रहेगा रेलवे के लिए। साइंस का क्वेश्चन जो भी होगा थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का टेलीग्राम पर लिंक दे दिया जाएगा। क्लियर? तो वहाँ पर ज्वाइन करके आराम से टेलीग्राम पर मारते रहना है, अपना औकात टेस्ट करते रहना है। क्या कि जब तक पढ़ेगा ना तब तक काम नहीं होगा। एनालिसिस भी बंद करवा दिया। अब एनालिसिस बंद करवा दिया तो आदमी, एनालिसिस से क्या होता था आदमी पता चल जाता है क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, कैसा पूछ रहा है। लेकिन सरकार बंद करवा दिया तो कोई बात नहीं है। क्लियर है? अब धीरे धीरे सभी का एनालिसिस बंद करवा देगा। कल एएलपी करवाया,
कल एलपी का धंधेली हो गया था, जिसका से कितना जगह पर परीक्षा भी कैंसिल हुआ है, बहुत जगह पर परीक्षा कैंसिल हुआ है। धंधेली करने के लिए नहीं छोड़ता है। धंधेली में जाता पिसाता कौन है? पढ़ने वाला बच्चा। इतना पढ़ने वाला बच्चा को वही पिसा जाएगा। अगला क्वेश्चन लिख। देखना सवाल कितना बड़ा लिखाएंगे, आंसर देखना कितना छोटा होगा। क्वेश्चन लिखाते हो समझ के लिख। एक व्यक्ति प्रति माह जितना भी कमाता है, एक व्यक्ति प्रति माह जितना भी कमाता है उसे वह 4:5:3 4:5:3 के अनुपात में क्रमशः 3 के अनुपात में क्रमशः भोजन वस्त्र तथा अन्य मद पर खर्चा करता है। भोजन वस्त्र तथा अन्य मद पर खर्चा करता है। अन्य मद पर खर्च करता है। क्लियर? यदि भोजन पर खर्च 10% से वस्त्र पर 20% से बढ़ जाए तथा अन्य मद पर खर्च में 5% की कमी हो जाए, अन्य मद पर खर्च में 5% की कमी हो जाए, अन्य मद पर खर्च में 5% की कमी हो जाए तो अपनी आय कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो अपनी आय कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि भोजन वस्त्र तथा अन्य मदों की खपत वह प्रभावित रहे। बनेगा सवाल। इतना बड़ा सवाल ही लिखा दिया है कि इसको सवाल जब भी आएगा एग्जाम आदमी देखिए छोड़ देगा। इस सवाल जब भी आएगा कंफर्म है देख कर छोड़ देगा। और ऐसा ही सवाल आता है, एक आध सवाल, ठीक है, 25 गो में 2 गो 3 गो ऐसा सवाल देता है, सवाल में कोई दम नहीं है।
लेकिन दिमाग लगाए तो बन जाएगा। बताए इसको किससे बनेगा, ये बता, हाथ उठा, किसी से ना है। के है रे, एगो भोजन है, एगो वस्त्र है और एगो अन्य मद है। भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? 4:5:3। एगो वस्त्र है, एगो के है, अन्य मद है। बता टोटल कितना हो गया? टोटल ले 5 4 9 3 9 3 11। अरे बानर करा 9 3 11। पूछ रहा है कि अब कह रहा है कि आगे देख, क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन पर 10%, वस्त्र पर 20% तथा अन्य मत पर 5%। भोजन पर क्या कर रहा है? 10% वृद्धि कर रहा है। वृद्धि मतलब प्लस की माइनस। अन्य वस्त्र पर कितना? 20% की वृद्धि कर रहा है। अन्य मत पर 5 की कमी कर रहा है। कमी मतलब प्लस की माइनस? माइनस। तो भोजन पर कितना? 10% की वृद्धि कर रहा है। इस पर 20 का, इस पर -5, ये ना। कोई दिक्कत कह रहा है कि कितना इसका खर्च बढ़ाया जाए कि टोटल अप्रभावित रहे, कुल अप्रभावित रहे, ये ना। ठीक है, ये अब कुल शब्द नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पर इशारा में किया है कि वस्त्र, भोजन, वस्त्र, अन्य मत पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये बता, सवाल को यहाँ देख, तो यहाँ पर देख कितना है? 10 है, 20 है, ये प्रतिशत वृद्धि था ना। ये बताना तुमको कि टोटल ग्रुप है कि पूरे शेष ग्रुप है? पूरे है कि पूरे है ना? ये ना पूरे ग्रुप है ना। इसमें क्या बोले, किसी एक को लेकर चलेंगे, किसी भी एक को लेकर चल सकता है। मान ले 20 को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? अब क्या करना है? तुलना करना है बगल वाला से। बगल वाला से क्या करना है? बगल वाला से तुलना करेंगे। अब इसको भी देख, यहाँ 20 लिखा है, यहाँ पर तुलना करेंगे, कितना का अंतर हो रहा है? 10 का अंतर हो रहा है। खाली 10, 10 चौके 10 चौका 80, 10 चौका 40। ये बता कि कम लेकर आ रहा है कि ज्यादा लेकर आ रहा है? कम, तो माइनस की प्लस? माइनस। ये बता इसका क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कम लेकर आ रहा है कि ज्यादा लेकर आ रहा है? अब पता ही नहीं चल रहा है क्या लेकर आ रहा है। तुलना का मतलब होता है? तेरे को बताना है भाई। यहाँ देख, यहाँ पर 20 है, -5 है, कम है कि ज्यादा है? अरे भैया कम है। इसके पास -5% है ना, तुमने पास के पास 20% है, तो 20 रुपया इसके पास कर्जा है, तो बस -5% है, तो पैसे नहीं, मतलब एक तरह से फायदा क्या हुआ भैया? कम में है ना उससे। तो अब देख लिए पर कैसे तुलना करेंगे भैया? तुलना मतलब अंतर, घटा, तो घटा पर करेंगे कितना हो गया भैया? 20 माइनस 20 5 कम लेकर आ रहा है, कितना कम लेकर? 25 ना कम लेकर आ रहा है। कितना कम लेकर आ रहा है? कैसे निकाले? एक बार फिर से देख। क्या बोले? तुलना करने के लिए जब तुलना करेंगे भैया, तुलना मतलब होता है कि दोनों को डिफरेंस देखना है। डिफरेंस करेंगे, किसका डिफरेंस? ये दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर करेंगे तो ये -5 है, ये है ना। बता कितना का अंतर हो रहा है? 20 और माइनस माइनस, अब 20 5 20 5 25, यही ना हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब कम लेकर के ज्यादा लेकर आ रहा है, कम में है ना। कितना कम? -25 ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? बता। 10 चौके -40, 25 दिया, अब बटा कितना? 12।
इसको अलग लिखते हैं, पता नहीं चला इसी को छाप लेगा बोनस नहीं। क्लियर है? अब बता 20 प्लस माइनस कितना हो गया 115। अब बट्टा कितना माइनस प्लस इसको हल करते चल जाओ। हल करने के लिए जानता है 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, लेकिन ये पूरा कट रहा है कहाँ? नहीं कट रहा है, दशमलव में आएगा। 12 से 115 में भाग दे दो, 12 से 115 में भाग दे दो, कितना बरनमा 78 से बरपंचे 60, ये ना बरछंग बरठ 96, ये ना आएगा। अर्थात 20 माइनस 9.8, इसको घटा कितना आएगा? घटाने के नहीं जानता है इसमें, ऐसे घटा देना है। देख बच्चा तरफ बता रहे हैं, इसमें भी नहीं समझ रहा है तब तो अलग गप है, ठीक है। इस तरह से बता रहे हैं, इसमें भी नहीं समझ रहा तब तो बात अलग है। कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा इसको? 10.42 का 10.42 का कैसे निकाले? क्लियर ना? जोड़ घटा गुना भाग की है। मात्रा 2 ही सवाल बताए अभी तक रे, बहुत स्लो पढ़ा रहे। लिख क्वेश्चन लिखता, छाप जल्दी छाप जल्दी छाप। लिख अगला क्वेश्चन लिखता है। एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 500 मीटर तार 75 पैसा प्रति मीटर 500 मीटर तार निकल कर 75 पैसा प्रति मीटर की दर से खरीदी। 75 पैसा प्रति मीटर की दर से खरीदी। इसका 3/5 भाग, इसका 3/5 भाग, इसका 3/5 भाग उसने 8% लाभ पर बेच दिया। इसका 3/5 भाग उसने 8% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को वह शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी? शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी? उसे पूरे तार पर 12% का लाभ हो। बहुत छोटा सवाल है।
बनेगा रे? कितना है आंसर इसका? कौन ग्रुप पहले ही बता तो? शेष ग्रुप है। क्वेश्चन यदि समझने सीख गया, शेष ग्रुप पूरे ग्रुप, सवाल तो बन ही जाएगा। और यदि सवाल इस समझ में अभी तक नहीं आया है तब तो सवाल नहीं बनेगा। पहले क्वेश्चन को देख क्या कह रहा है। क्वेश्चन देख क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका 3/5 भाग, किसका? स्टार का कितना भाग? 3/5 भाग। 3 बटे क्या करता है? 8% पर बेचता है, है ना। शेष भाग कितना पर बेचे, है ना, ताकि क्या हो, ताकि उसे पूरे तार पर 12% का लाभ हो, है ना। आइए सर सवाल देखो, देखते हैं। चलिए, कर पूरे तार पर ना, ये बता टोटल तार है कितना? एक कहते तार का 3/5 भाग, किसका? तार का 3/5 भाग, किसमें का लगा है? तार में ना। तार जब भी तो टोटल आएगा, कुले तार ना, 3/5 भाग। जब भी तुम्हारा तार आएगा टोटल है ना, नीचे वाला हमेशा किसका मान दर्शाता है? नीचे वाला हमेशा कहीं लिख ले कॉपी में, नीचे वाला मान हमेशा पूरे को दर्शाता है। किसको? पूरे को। मान ले कि 2 भाग में बटा है तार इसका, मान लेते कि एगो को ए मान लेते, एगो को मानने में क्या पैसा लग रहा है, ताकि समझने में दिक्कत न हो। तो पहला भाग जो इसका है, पहला भाग कितना पर कटता है? 3/5 भाग है ना, 2 भाग है, पहला और दूसरा। कैसे जो ने 2 भाग इसमें है, आइए सर देखते हैं सवाल को। कह रहा है कि 3/5 भाग 8% लाभ पर, शेष भाग कितना पर बेचे? शेष भाग ना, 3/5 भाग है, शेष भाग कह रहा है, अर्थात टोटल कितना है? 5 है ना। नीचे वाला हमेशा टोटल का मान दर्शाता है, नीचे वाला हमेशा टोटल को दर्शाता है। जब टोटल को दर्शाता है तो टोटल है कितना? 5, ये ना। अब बता पहला भाग कितना पर बचा है? 3/5 भाग, तो पहला भाग कितना है? 3 ना, 3। दूसरा का भाग करा शेष भाग, दूसरा का शेष ये बचा, शेष कितना बचा बता तो? 2 है ना। अब देख कह रहा कि पहला भाग पर जो बेचता है तो 3/5 भाग कितना प्रतिशत लाभ पर? 8 पर। पूरे कितना पर बेचता है? 12 पर। शेष कितना पर है? पता नहीं है। शेष पता है? नहीं नहीं। कौन सा ग्रुप है? शेष ग्रुप। तो किसको लेकर चलेंगे हमेशा? पूरे को। किसको? पूरे को। ये बता, तुलना करेंगे, कम एक ज्यादा है, कम एक ज्यादा है, कम एक का नफा होगा घटा होगा? नफा होगा, अर्थात प्लस। कितना प्लस है? प्लस 4 तिया बटा किसका मान निकालना है हमको? 2 का ना। घटाएंगे कितना बार में? 12 + 6 बराबर 18 पैसा प्रति। लाभ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लाभ पूछ रहा है, तो 18% का लाभ होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? और सवाल होता है? अब छुट्टी? ठीक है, एक सवाल लिख लो, छुट्टी दे देंगे। घर से ट्राई कर करना। लिख ले, क्वेश्चन लिख ले। लिख क्वेश्चन लिख, लास्ट क्वेश्चन इसको बना के लाना है घर से। लिख, एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग एक व्यक्ति
अपने कुल आय का 2/5 भाग 2/5 भाग 4% वार्षिक दर से 1/3 भाग 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से तथा शेष राशि को 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से कर्ज पर लगाए। यदि उसे 267 रुपया की 267 रुपया की वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हो तो बताएं कि उसे उसकी ब्याज की पूरी औसत दर क्या होगी। पूरे लिख दो, नहीं खाली लिख दो औसत दर क्या होगी। उसके ब्याज की औसत दर क्या होगी। ठीक है, आज क्लास को यहीं पर रखते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जाएंगे।